सितंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसे आप नोट कर लें क्योंकि इस डेट से सेबी एक न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लाने वाली है हम लोग के ट्रेडिंग सिस्टम में, जिससे क्या होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाने वाली है। अभी इससे हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का डिबेट है इस मामले में कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। और बहुत सारे लोगों का साथ साथ ये भी कहना है कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि लोगों को लगता था कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे गंवाते थे या लॉस करते थे, तो अच्छा है डिलीवरी लेके जाएंगे, उसके बाद स्टॉक्स के शेयर के रेट बढ़ेंगे तो मैं बेच दूंगा। ये चीज़ों का लोगों का कुछ तरीके से एक तरीके का तर्क भी आ रहा है, कुछ डिबेट भी आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे हम चाहेंगे कि कुछ अपना व्यूज़ रखें, कुछ अपनी बातें बताएं, और उसके बाद मेरी जो बातें हैं, जो मेरी व्यूज़ हैं, जो मैं रखना चाहता हूँ, इसे आप सुने और ये वीडियो एंड तक देखें, और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश गुप्ता और वैलिड स्टॉक्स में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और डिस्क्रिप्शन में देखा कि हम अभी इंट्राडे ट्रेडिंग जो सेबी अभी बंद करने वाली है, उसे विषय पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या उसी टॉपिक पे मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो काइंडली ये वीडियो मेरा एंड तक देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला कहने का मतलब है कि देखिए, यूएस मार्केट, हम लोग शुरू करते हैं यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट आज से 200 साल पुरानी मार्केट है, और हमारे इंडियन मार्केट से तो काफ़ी पुरानी मार्केट है। तो ये क्या हुआ, यूएस मार्केट क्या है, पिछले 70 सालों से या 60 सालों से अगर आप अप्रॉक्स देखें तो वो सुधरना शुरू कर दिए, और सुधरते 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 या बोल सकते हैं अपडेट होते होते आज इस कंडीशन में पहुँचे कि वो हम लोग से काफ़ी आगे। और रहा इन कंपेयर टू इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो अभी भी हम लोग सुधर ही रहे हैं। इंडियन मार्केट का भी सुधरने का एक टाइम आया, जो हम लोग अभी बोल सकते हैं एक एरा आया कि जो 20 सालों से, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर से हम लोग अभी भी सुधर रहे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, जिससे अभी भी सेबी सुधार रही है, और धीरे धीरे हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और चाहते हैं कि एंड ऑफ द डे तक सेबी बोलती है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर को कोई भी लॉस ना हो या उनको कोई भी नुकसान ना हो। उनके मद्देनज़र रखते हुए सेबी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। सेबी अभी भी यही चाहती है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो, बड़े बड़े पोर्टफोलियो होल्डर्स हो, बड़े बड़े जो मार्केट के बोल सकते हैं बड़े बड़े बब्बर शेयर्स हैं, उनके हाथ से कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। कहने को तो कहती है कि हाँ, हमारे जो भी ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ से कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, या उनको उनका लॉस नहीं होना चाहिए, उनको सिक्योर करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, यूएस मार्केट में क्या होता था कि बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग होती थी, या ट्रेडिंग प्रॉप डेस्क से ट्रेडिंग होता है, या हेज फंड से ट्रेडिंग होता है, ऐसे ऐसे करके ट्रेडिंग होता है, अभी भी हो रहा है। और ऐसी चीज़ें ही इंडिया में भी ट्रेडिंग होती है। एल्गो ट्रेडिंग पकड़ लीजिए, एल्गो सिस्टम से ट्रेडिंग, प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग हो रही है, या हेज फंड से ट्रेडिंग हो रही है, या बहुत सारे कई प्रकार की ट्रेडिंग होती है। इन ट्रेडिंग से क्या होता है बेनिफिट, कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी होती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी होने के कारण क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर एक मार्केट में एंट्री करते हैं, और साथ साथ उन्हें एक मौका होता है कि वो एग्जिट कर जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेस्टर 200 रुपये के भाव में अगर आईटीसी बाई करता है, या कोई भी शेयर एक्स शेयर कोई भी बाई करता है 200 रुपये के रेट में, तो ड्यू टू वॉलेटिलिटी उसे कम से कम ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि 210 रुपये ये चला जाए तो मैं बेच सकता हूँ या प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ये उसे वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी इसलिए हो रही है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, दोनों साइड, एक बायर साइड है, एक सेलर साइड है। लेकिन जहाँ जिस तरीके से ये इंट्राडे सिस्टम ही बंद हो जाएगा तो बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स कम हो जाएंगे, और वॉलेटिलिटी क्या होगा, घटेगा नहीं, इनफैक्ट वॉलेटिलिटी रीच के बाहर के हिसाब से वॉलेटिलिटी होगी। बहुत दिन, मतलब कैसे बोल सकता हूँ मैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने अपने
फंड्स लगाएंगे और एक साइड वन साइडेड मार्केट चलेगा, या तो बाइंग फ्रीज या तो सेलिंग फ्रीज। इस तरीके की इफेक्ट मार्केट में आ सकती है। अभी तक जो मैंने बात बोली या इन्फॉर्मेशन दी उसके पीछे एक डेटा बैकअप है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें लिक्विडिटी के हिसाब से, तो क्या होता है कि अभी तक जब से ये सेबी का नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया, या आप बोल सकते हैं कि जब से नए नए रूल्स एंड मार्जिन ट्रेडिंग बंद हो गई या मार्जिन कम कर दिया सेबी ने, जो कि 2 टाइम्स कर दिए, इस तरीके से ऑलरेडी देखेंगे तो आप 70 to 20% ऑलरेडी ट्रेडिंग कम हो चुकी है। और बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस और फंड्स हाउसेस का कहना है कि धीरे धीरे क्या होगा, ये 17% से बढ़ के ये 30% तक का इंक्रीज हो सकता है, जो कि ट्रेडिंग धीरे 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 मार्केट में कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये मार्केट का ट्रेडिंग या जो कम हो रहे हैं इसमें हो सकता है लॉकडाउन का इफेक्ट हो, लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट एकदम ही नहीं है। लॉकडाउन का इफेक्ट उल्टा अच्छा असर हुआ इन ट्रेडिंग मार्केट में, अगर आप देखना चाहें तो। बहुत सारे ब्रोकर्स का कहना है कि जो उन्होंने लास्ट 5 साल में अकाउंट्स नहीं खोले, नए इन लास्ट 5 सालों में नए नए क्लाइंट्स एक्वायर नहीं किए, वो विद इन 1 ईयर में उसका 4 टाइम्स क्लाइंट्स एक्वायर किए उन्होंने। बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे बेसिकली सबसे ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट्स आए मार्केट में, मार्केट में रुपए लगाने के लिए और मार्केट से ट्रेडिंग करने के लिए। और साथ साथ में गवर्नमेंट बोलती है कि हम अपने रिटेल इन्वेस्टरों को फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रखना चाहते हैं। तो उसका भी एक डेटा देख लीजिए, फ्रॉम लास्ट 2 to 3 मंथ्स आप देख सकेंगे 39% की इंक्रीमेंट हुई है इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को सेव करें, लेकिन इनडायरेक्टली वो चाहती है कि उनका ऑप्शन ट्रेडिंग और बढ़े और भी लोगों का रुपया लगे। मतलब कहने के लिए बार बार चिल्ला चिल्ला के सेबी कहती है कि ये हाँ कि रिटेल इन्वेस्टर को मुझे बचाना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े बिग बुल्स हैं मार्केट में, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके हाथ में और भी पावर जाते जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर अभी और भी प्रॉब्लमेटिक में फंसे जा रहे हैं।